आज का हमारा टॉपिक जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसका क्वेश्चन हालाँकि मैंने देखा है एग्ज़ाम में कभी-कभी देते हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो लास्ट चैप्टर जो है आपका, वो 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। उस क्वेश्चन के तकरीबन अगर आप प्रॉपर अच्छे से पढ़ेंगे तो वो 4 पेज में क्वेश्चन खत्म होगा। उसमें से जो पहला या 1 एंड हाफ पेज है वो जो आज पढ़ाने जा रहा हूँ वही चीज़ वहाँ यूज़ होती है। इस हिसाब से ये क्वेश्चन, हालाँकि क्वेश्चन मैं पेपर में भी देखा है लेकिन कभी-कभी। लेकिन जो 7 मार्क्स वाला क्वेश्चन है जैसे मैं कह रहा हूँ इसका यूज़ होगा वहाँ पे, वो हर पेपर में क्वेश्चन कन्फर्म है और 7 मार्क्स का बहुत वैल्यू लगता है इस पेपर में 7 मार्क्स 25 में से। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इस क्वेश्चन को आप ज़रूर रीड कीजिए क्योंकि वहाँ पे और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि लास्ट जो चैप्टर है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ उसमें बहुत यूज़ होगा ये वाला। बिना इस पार्ट के वो क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं हो सकता। चलिए देखते हैं तो यहाँ पे नाम है इसका कि मेथड ऑफ, देखिए सेपरेशन वेरिएबल तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं लेकिन वो ओडीई में था। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल इन पीटीई। पहले क्वेश्चन समझाता हूँ, फिर देखते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। पहले पढ़ते हैं कि यूज़ द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल टू रिड्यूस द फॉलोइंग पीडीई टू अ सेट ऑफ ओडीई। मतलब अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो क्या लिखा है, डेल टू टी यानी कि टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, फिर 1 अपॉन आर डेल टी अपॉन डेल आर, फिर प्लस डेल टू टी अपॉन में डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अभी तो ऑब्वियसली ये एक पीडीई है क्योंकि इसमें डेल रिप्रेजेंट, क्या बताया था मैंने प्रीवियस क्लास में कि जो डेल है वो पार्शियल डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसको आर के रेस्पेक्ट में भी किया है और जेड के रेस्पेक्ट में भी। इससे पता लग रहा है कि जो ये टी वेरिएबल है वो किस 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 पे डिपेंड कर रहा है, आर पे और जेड पे। इस इक्वेशन से मुझे ये पता लग गया। लेकिन अभी ये सिर्फ एक पीडीई है तो वो कह रहा है कि इसको अलग अलग एक सेट बनाओ और ओडीई में कन्वर्ट करो। तो बहुत आसान है। तो जैसा कि मैंने बताया है कि लास्ट चैप्टर में जो क्वेश्चन स्टार्ट होगा वो बिना इसकी नॉलेज के वो क्वेश्चन स्टार्ट भी नहीं कर सकते। तो उस हिसाब से समझिए कि आप इसको 7 मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं, तो इम्पोर्टेंट है, ईज़ी लगेगा देखिए। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि क्वेश्चन को पढ़ने से पता लग गया कि जो टी है वो एक आर पे डिपेंड कर रहा है और एक जेड पे, और पार्शियल डिफरेंशिएशन है ऑब्वियसली इसको ओडी में कन्वर्ट करना है। चलिए, तो पहले मैंने यहाँ लिखा कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी है और इसको इक्वेशन 1 ट्रीट किया। अब जैसा कि अभी हमें पता लग चुका है कि ये जो टी है वो स्मॉल आर और जेड का फंक्शन है, तो इसको लिखने का तरीका कुछ ऐसे होगा, आर आर इंटू जेड जेड। मतलब जो टी फंक्शन है वो कैपिटल आर और जेड पे डिपेंड कर रहा है और जो कैपिटल आर है वो स्मॉल आर का फंक्शन है और कैपिटल जेड जो है वो स्मॉल जेड का फंक्शन है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से देखिए, टी को आर के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है और टी को जेड के रेस्पेक्ट में भी 2 बार डिफरेंशिएशन किया गया है। तो जो ये इक्वेशन है, ये जो मैंने बताई है आपको, उसी को 2 बार डिफरेंशिएट कीजिए आर के रेस्पेक्ट में भी और जेड के रेस्पेक्ट में भी। वो इस इक्वेशन से पता लगा मुझे। तो डेल टी अपॉन डेल आर, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हम करेंगे तो कितना आएगा, आर डैश आर और जेड जेड एज इट इज। ऐसे ही सेकंड डिफरेंशिएशन करेंगे तो आर डबल डेरिवेटिव आर और इनटू में जेड जेड। सिमिलरली जब आप इसको जेड की रेस्पेक्ट में करेंगे तो आर कांस्टेंट होगा और जेड डैश जेड आ जाएगा, और जब 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो आर आर जेड डबल डेरिवेटिव जेड। एक बार दोबारा समझिए, इसके बाद का बहुत ईजी है। देखिए क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल है कि हमें वेरिएबल्स को अलग अलग करना है और जिससे कि वो ओडीई में कन्वर्ट हो जाए। तो फिर क्वेश्चन को जब हमने देखा तो यहाँ जो कैपिटल टी जिसको डिफरेंशिएट किया जा रहा है वो विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल आर और विद रिस्पेक्ट टू जेड। तो इससे मुझे पता लगा कि ये जो कैपिटल टी है वो आर और जेड पे डिपेंड करता है। इसलिए मैंने यहाँ पे कंसीडर किया कि जो कैपिटल टी है वो आर आर इंटू जेड जेड के बराबर है। फिर इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू आर 2 बार और विद रिस्पेक्ट टू जेड 2 बार, क्योंकि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें साफ दिखाई दे रहा है फर्स्ट टर्म जो है उसमें आर के रेस्पेक्ट में 2 बार किया गया है और लास्ट टर्म में जेड के रेस्पेक्ट में 2 बार। तो उस हिसाब से मैंने इनको डिफरेंशिएट किया, दोनों जगह लिखा और ये वैल्यूज़ को इस इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। तो देखते हैं, देखिए डेल टू टी अपॉन डेल आर स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू कितनी है, आर डबल डेरिवेटिव आर इंटू जेड जेड। तो ये मैंने जो पहली टर्म है वो ये वही लिखी है, आर डबल डेरिवेटिव ये इंटू जेड जेड। फिर प्लस 1 अपॉन आर, तो ये देखिए 1 अपॉन आर। फिर डेल टी अपॉन डेल आर देखिए कहाँ है, ये तो आर डैश आर इंटू जेड जेड। फिर यहाँ पे जो डेल टू टी अपॉन डेल जेड स्क्वायर यानी कि ये, तो मैंने यहाँ पे टर्म ये लिख दी और इज इक्वल टू 0। तो ऑब्वियसली मैंने जो टी आर जेड को डिफरेंशिएट करने के बाद में उसी इक्वेशन में पुट किया है। मेरे ख्याल से ये समझ आया होगा।
इसके बाद देखते हैं जब ये पुट कर देते हैं आप सारी वैल्यू तो हमेशा जो आप ये मानते हैं ना टी आर जेड इक्वल टू आर आर जेड जेड क्वेश्चन के हिसाब से उसी का डिवाइड कर दीजिए। तो जब मैं यहाँ पे डिवाइड बाई आर आर जेड जेड का जब डिवाइड करूँगा तो क्या आ जाएगा? देखिए ये इक्वेशन थी ना आपके पास, जब आर आर जेड जेड का डिवाइड करेंगे तो जेड जेड से जेड जेड कैंसल हो जाएगा, तो आर डबल डेरिवेटिव आर अपॉन आर आर बचेगा। ये समझ आ रहा होगा? ठीक है। इसी तरह से जब आप यहाँ डिवाइड करेंगे तो आर डैश आर अपॉन में आर आर क्योंकि जेड से जेड कैंसल हो जाएगा और सिमिलरली इस वाले में आर आर कैंसल हो जाएगा तो ये आएगा इज इक्वल टू 0 क्योंकि मेथड का नाम ही है वेरिएबल एंड सेपरेबल। तो ये देखिए ये जो 2 टर्म हैं वो आर पे डिपेंड करने वाली हैं और ये जो थर्ड टर्म है वो जेड पे डिपेंड करने वाली है। तो उसको राइट साइड में भेजा और इक्वल टू समथिंग मान लिया जैसे कि लैम्ब्डा। तो इसको इक्वल टू एक बार लैम्ब्डा लिखिए और जो ये जेड वाला है उसको इक्वल टू लैम्ब्डा लिखिए। यहाँ से एलसीएम ले लीजिए आर-आर का और इस लैम्ब्डा को फिर लेफ्ट साइड में ले आइए, तो ये इक्वेशन बनने वाली है आपके पास। तो देखिए, अब इसमें सारे लोग कौन हैं? आर के मतलब आर की वैल्यूज़ हैं, आर पे डिपेंड करने वाले, तो मतलब ये क्या होगी? ओडीई। ऐसे यहाँ देखिए, तो यहाँ पे सारे के सारे ज़ेड पे डिपेंड करने वाले लोग हैं, मतलब ये भी एक ओडीई हो गया। तो हमने दोनों को अलग-अलग कर दिया है, जो कि सेट ऑफ ओडीई कह सकते हैं। तो शुरुआत में ये क्या था? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको हमने 2 ओडीई में कन्वर्ट कर दिया है। चलिए एक बार और करते हैं जल्दी से इस क्वेश्चन को, बाकी के क्वेश्चन रिवाइज़ कर देखेंगे आगे। देखिए, क्वेश्चन में t जो है उससे पता लगता है मुझे कि वो किन-किन वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, जैसे r पे और z पे। तो हमें कैपिटल T को rz पे डिपेंड करने वाला फंक्शन बनाया, यानी कि rr इंटू zz। फिर क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू r भी है और z भी है, तो इसको मैंने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू r पहले और z को कांस्टेंट ट्रीट किया, फिर जब z के रिस्पेक्ट में किया तो r को कांस्टेंट ट्रीट किया। फिर जो ये डेरिवेटिव्स आए हैं इनको इक्वेशन 1 में मैंने पुट किया और जो फिर इसको डिवाइड कर दीजिए आर आर इंटू जेड जेड से, जो भी आपने यहाँ फंक्शन ये माना था उससे। फिर यहाँ पे ये एक फर्स्ट और सेकंड टर्म जो है वो सिर्फ आर पे डिपेंड करने वाली है। थर्ड टर्म जो थी वो जेड पे डिपेंड करने वाली थी, तो जो अलग थी उसको राइट साइड भेज दिया और इज इक्वल टू समथिंग कोई लैम्डा मैंने मान लिया। फिर क्योंकि ये तीनों आपस में इक्वल हैं, तो इस पूरे को पहले लैम्डा के इक्वल रखा और फिर इस पूरे को लैम्डा के इक्वल इधर रखा। तो ये वाली जो पहला सेट है वो आपका आर वाला एक ओडी हो जाएगा और ये जो दूसरा सेट है मतलब दूसरी जो इक्वेशन है वो जेड वाली ओडी हो जाएगी। तो ये आपका आंसर है। आगे देखते हैं चलिए और क्वेश्चन को। यूज द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल टू रिड्यूस द फॉलोइंग पीडीई टू अ सेट ऑफ ओडीई। क्वेश्चन देखते हैं डेल अपॉन डेल आर स्क्वायर डेल बी अपॉन डेल आर प्लस 1 अपॉन साइन थीटा। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। डेल अपॉन डेल थीटा साइन थीटा डेल बी अपॉन डेल थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आंसर करने के लिए पहले तो हम देखेंगे कि ये v किस किस पे डिपेंड कर रहा है। तो देखिए एक r पे डिपेंड कर रहा है और एक थीटा पे डिपेंड कर रहा है। चलिए ठीक है, लेकिन बाहर ये डेल अपॉन डेल आर भी दिया हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पहले सॉल्व कर देते हैं क्योंकि यहाँ देखा जाए तो इसमें क्या लगेगा, इसको जब डिफरेंशिएशन रूल लगाएंगे तो ये फर्स्ट है और ये क्या है, सेकंड है। ऐसे ही यहाँ पे भी ये फर्स्ट है और ये क्या है, सेकंड है। तो इसलिए हमें पता लग गया कि जो डेल का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा वो 2 बार करना पड़ेगा। तो पहले मैंने इसको माना आर आर इंटू थीटा थीटा, जैसे कि ऊपर समझाया था। फिर यहाँ पे डेल बी अपॉन डेल आर निकाला, थीटा को कांस्टेंट ट्रीट करके। फिर डेल टू बी अपॉन डेल आर स्क्वायर निकाला, इसी को डिफरेंशिएट करके इसका डेरिवेटिव सेकंड हो जाएगा। फिर डेल बी अपॉन डेल थीटा और डेल टू बी अपॉन डेल थीटा स्क्वायर। जो क्वेश्चन था वो ये था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड लगा दीजिए। देखिए आर स्क्वायर एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन आर के रेस्पेक्ट में दोबारा करेंगे तो डेल टू बी अपॉन डेल आर स्क्वायर। फिर डेल बी अपॉन डेल आर एज इट इज और आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r। फिर प्लस 1 अपॉन साइन थीटा एज इट इज होल ब्रैकेट ओपन। अब इसमें देखिए फिर से फर्स्ट इंटू सेकंड लगा दीजिए तो ये आ जाएगा और इज इक्वल टू 0। फिर अब ये वैल्यूज पुट कर दीजिए जो यहाँ हमने निकाली हुई हैं। तो देखिए आर स्क्वायर एज इट इज, अब डेल टू बी अपॉन डेल आर स्क्वायर ये रहा, आर डबल डेरिवेटिव आर इंटू थीटा, तो यहाँ पुट कर दिया। ऐसे ही डेल बी अपॉन डेल आर और 2r, तो 2r मैंने एज इट इज लिखा और डेल बी अपॉन डेल आर की वैल्यू है आर डैश आर थीटा थीटा, वो पुट कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे मैंने 1 अपॉन साइन थीटा इंटू, ये जब साइन थीटा का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा और यहाँ कॉट थीटा बन जाएगा और डेल टू बी अपॉन डेल थीटा स्क्वायर और डेल बी अपॉन डेल थीटा की वैल्यू यहाँ से मैंने उठा के पुट कर दी।
ये करने के बाद आपको याद होगा मैंने कहा था डिवाइड कर दीजिए जो आप मेन फंक्शन को मानते हैं, जैसे कि r थीटा था, थीटा थीटा था, तो यहाँ मैंने उसका डिवाइड किया तो आपके पास ये इक्वेशन आएगी। आप देख सकते हैं पहली 2 टर्म जो हैं वो r पे डिपेंड कर रही हैं, लास्ट की 2 टर्म थीटा पे। तो जो अलग-अलग टर्म्स कर दीजिए, तो मतलब लेफ्ट साइड में मैंने किसको रखा r वाली टर्म्स को, राइट साइड में माइनस साइन लेके थीटा वाली टर्म्स को, और इज़ इक्वल टू कुछ मान लीजिए जैसे लैम्ब्डा इज़ इक्वल टू मतलब लैम्ब्डा। तो पहली वाली टर्म इज़ इक्वल टू लैम्ब्डा, फिर सेकंड और फोर्थ वाली टर्म इज़ इक्वल टू माइनस लैम्ब्डा जो भी है, क्योंकि यहाँ से ये माइनस उधर जाएगा तो माइनस लैम्ब्डा। सॉल्व कर लीजिए इनको एलसीएम लेके। तो पहली ये दोनों इक्वेशन देखेंगे तो पहली इक्वेशन सिर्फ r पे डिपेंड कर रही है और दूसरी इक्वेशन सिर्फ थीटा पे। तो इसका मतलब ये क्या बन चुकी हैं? आर अ सेट ऑफ ओडीई। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। और क्वेश्चन करते हैं थोड़ा-सा। ये एग्ज़ाम में आए हुए हैं वैसे जिनके ऊपर ये एग्ज़ाम लिखा हुआ है, मतलब वो कभी ना कभी पेपर में आया हुआ है। Use the method of separation of variable to reduce the following PDE into a set of ODE। ठीक है, तो del 2 phi upon del x square plus alpha del j upon del t plus is equal to 0। हालांकि ऊपर के 2 क्वेश्चन समझ के ये प्रोसेस आपको आ जाना चाहिए। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और फिर डायरेक्ट आंसर मैच कीजिए। नहीं आ रहा है तो अनपॉज करके फिर से आप प्ले कर सकते हैं। देखते हैं, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ये है। तो यहाँ जाई जो फंक्शन है वो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया और t के रेस्पेक्ट में। तो इससे पता लगा कि जाई एक्स टी को हमें लिखना चाहिए कैपिटल एक्स एक्स इंटू टी टी। फिर क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से इक्वेशन के डिमांड के हिसाब से x के रेस्पेक्ट में 2 बार किया गया है डिफरेंशिएशन, लेकिन t के रेस्पेक्ट में एक ही बार है। तो यहाँ पर डेल जाई अपॉन डेल एक्स निकाला तो एक्स डैश एक्स इंटू टी टी, ऐसी डेल टू जाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर तो एक्स डबल डेरिवेटिव एक्स इंटू टी टी। लेकिन t के रेस्पेक्ट में एक ही बार है तो इसलिए यहाँ पे हम एक ही बार डिफरेंशिएट करेंगे। इन वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 में पुट किया, देखिए मैंने यहाँ पे ये, और टी डैश टी इक्वल टू 0। इसके बाद डिवाइड कर दीजिए एक्स एक्स टी टी। जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो ये बचने वाला है इज इक्वल टू 0। तो ये एक्स टी ऊपर वेरिएबल है फर्स्ट टर्म और सेकंड वाली टी की, तो अलग अलग करना होता है। तो इसको जैसे ही आप राइट साइड में भेजेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा और इज इक्वल टू समथिंग को ये कांस्टेंट मान लीजिए। तो ये इज इक्वल टू लैम्डा, फिर दूसरे वाला इज इक्वल टू माइनस लैम्डा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो पहली वाली डिफरेंशियल इक्वेशन ओडी जो है वो एक्स पे डिपेंड कर रही है और सेकंड वाली सिर्फ टाइम पे यानी टी। इनको हम आर सेट ऑफ ओडीई बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पर जो है डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, एफ एक्स वाई जेड प्लस के स्क्वायर एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। तो इसको रिड्यूस करना है 3OD में। ये क्वेश्चन थोड़ा इजी है क्योंकि यहाँ एफ ऑफ एक्स वाई जेड का मतलब है पता लग गया हमें कि फंक्शन जो है एक्स वाई जेड पर डिपेंड कर रहा है। अगर वो सिर्फ यहाँ एफ लिख देते तो फिर हमें पता करना पड़ता है कि अच्छा इसको एक्स के रेस्पेक्ट में भी किया गया है, वाई के, जेड के भी, तो ये एक्स वाई जेड तीनों पे डिपेंड कर रहा है। तो जैसे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तो एफ एक्स वाई जेड से पता लग गया मुझे कि ये एक्स पे डिपेंड कर रहा है, वाई पे डिपेंड कर रहा है और जेड पे। और सबको दो बार उसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी, वाई भी और जेड भी। तो पहले डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकाला वाई जेड को कांस्टेंट ट्रीट करके, फिर ऐसे डेल एफ अपॉन डेल वाई, डेल एफ अपॉन डेल जेड और फिर इनके सेकंड डेरिवेटिव। फिर जैसा प्रीवियस क्वेश्चंस में करते थे इन सारी वैल्यूज को यहाँ पुट कीजिए। जब आप पुट कर देंगे पूरा ये इज इक्वल टू 0, फिर डिवाइड करना होता है एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड से, तो आपके पास ये बचा और प्लस का के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो देख सकते हैं तीनों ही टर्म अलग अलग हैं, वो कांस्टेंट है उसको तो चाहे आप ये जो के स्क्वायर है क्योंकि वो कांस्टेंट है तो आप किसी के साथ भी रखिए, या तो एक्स के साथ वाई के साथ या जो मर्जी है। तो मैंने एक्स एक्स वाई वाई को पहले एक साथ रखा और जेड जेड माइनस के स्क्वायर को इक्वल अलग कर दिया पहले और इज इक्वल टू लैम्डा। तो ये जो जेड वाला हिस्सा है वो बिल्कुल अलग हो गया। तो पहले अब देखिए, और ये वाला जो एक्स एक्स वाला हिस्सा है वो अलग हो गया लैम्डा के साथ में। तो देखिए अब यहाँ पे हमें तो सबको ही अलग करना है, तो एक्स एक्स वाले को फिर से हमने क्या किया, वाई डबल डेरिवेटिव वाई को लैम्डा की साइड भेज दिया और एक नया कांस्टेंट म्यू को इंट्रोड्यूस कराया इज इक्वल टू म्यू। इस तरह से अब देखिए एक्स डबल डेरिवेटिव एक्स एक्स इज इक्वल टू म्यू हो गया, बीच वाली टर्म लैम्डा माइनस वाई डबल डेरिवेटिव वाई इज इक्वल टू म्यू हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स वाली इक्वेशन 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है और जेड डबल जो ये वाली इक्वेशन थी इसमें देखिए सिर्फ जेड है, और जब इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जो कि लैम्डा और म्यू पे डिपेंड कर रहा है तो ये वाई की है। आप देख सकते हैं तीनों इक्वेशंस में सिर्फ एक्स वाई और जेड की इन्वॉल्वमेंट है, इसका मतलब वो ओडीज में कन्वर्ट हो चुके हैं। चलिए और देखते हैं, बस इतना ही है। वैसे सारे क्वेश्चंस आपने देख लिए हैं ऊपर कैसे क्वेश्चन थे, सेम ही रोल प्ले हो रहा है। तो आप चाहें तो इन 3 क्वेश्चंस को एक बार घर पे प्रैक्टिस कीजिए
और एग्ज़ाम में तो ये आएगा ही अपने हिसाब से, लेकिन जो 7 मार्क्स का क्वेश्चन जिसको मैं शुरू में बताया था क्लास स्टार्ट करते टाइम कि लास्ट चैप्टर में जो एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, उसमें लगभग 3 से 4 पेज का नॉर्मली एक क्वेश्चन होता है वो। तो उसमें से जो शुरू का 1 पेज भरेगा वो इसी यहीं से। उसमें जो मेन इक्वेशन दी जाएगी उसको पहले ओडी में कन्वर्ट किया जाएगा, फिर उन ओडी को सॉल्व करने का प्रोसेस है उधर। तो इसलिए ये मेथड छोड़िए मत, इसको ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इन इक्वेशंस को आप सॉल्व करके देख सकते हैं घर पे।